दिलशा तुम्हारा बेटा भी इधर है, मैं भी यहां हूं और मैं आपके पास हूं अम्मी, यहां हूं मैं। लेकिन आज जो मेरान आपके सामने खड़ा है बिल्कुल अलग है। जो कल अम्मी जान, मुझे कल रात ऐसी बात पता लगी है। वो ऑफिसर जो उस रात आपके पास आया था, उसने बताया आपको किसी ने भी टच नहीं किया। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ जो मुझे बताया कि अम्मी जान। उस रात किसी ने भी आपके साथ आपकी बॉडी पर सिर्फ गोली का निशान था। देखो, अब तुम्हारे बेटे को भी पता लग गया है मैंने कुछ बुरा नहीं किया था। और इतने सालों बाद मुझे भी कुछ पता लगा है। तुम्हें मैंने मारा है। जब खताना बंद हो गए तो परेशान हुआ था मैं, लेकिन वापस ना आकर तुम्हें मैंने मारा है। मुझे लगा था तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो, तुम्हें अकेला छोड़कर मार दिया मैंने। जो कुछ मुझे करना चाहिए था और जो कुछ मैं नहीं कर सका उसकी वजह से दिलशा की किस्मत बदल गई। मैं दोबारा वही बात करूंगा। तुम्हें लगता है मैंने मारा है तो मैं यहां हूं तुम्हारे सामने। और वैसे भी अब तुम्हें पता लग गया है जो कुछ तुम्हें बताया गया सच नहीं है। जैसे जैसे सच सामने आएगा तुम मेरी तरफ से खुद को बुरा महसूस करोगे, जानता हूं। लेकिन आज के बाद जो कुछ सच सामने आएगा तुम उसका सामना करने के लिए तैयार होना। मिलकर चलेंगे।
ठीक है। आ जाओ बेटी। मैं कल रात तुम्हारी अम्मी की सहेली से मिला, आयला से। हमारी दोस्त थी। अब हम लोगों को मिलकर उस किसान को ढूंढना होगा। हो सकता है हम लोगों को पता लग जाए अम्मी और अब्बू को किसने मारा। मैं तलाश करता हूं, आप भी इधर उधर पता कीजिए। उस आदमी को हमें ढूंढना होगा। ठीक है। और एक बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आज इस घर में कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। लगता है सारे घर वालों को होशियार करना पड़ेगा। अम्मी अब आप क्या करने वाली हैं? ये सुकून बता रहा है कि थोड़ी देर बाद एक तूफान आने वाला है अजीजा की तरफ से। देख लेना तुम, हमारी तरफ काफी ठंड हो रही है। देखते हैं तुम्हारी दादी बर्फ बरसाती है या बारिश। ये तुम्हारी दादी का नया तरीका है लोगों को फंसाने का। तुम जरा ज्यादा संभल के रहना। अम्मी सुबह सुबह आपका ये मजाक करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कसम से अब चाहे तूफान भी आ जाए मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। गोनल, गुड मॉर्निंग दादी जान। अम्मी के साथ हम यही बात कर रहे थे कि आज मौसम कितना प्यारा है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैंने सुना है कि आज शाम तक बहुत तेज तूफान आने वाला है। आप अपना खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम फिर आपके बाद क्या करेंगे। खैरियत तो है गोनल? ये सुबह ही सुबह इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो तुम? काम पर। कौन सा काम? तुम्हारा अपने कमरे से निकलकर यहाँ तक चलकर आना और कभी कभी मेरे कमरे में जाकर बड़े बड़े जुमले बोलने के अलावा कोई काम है क्या? दादी अब कुछ भी पहले की तरह नहीं है। मैंने फैसला किया है कंपनी में काम करने का, क्योंकि अब मैं भी कंपनी का हिस्सा बन चुकी हूँ। क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रही हो तुम? अपने ऑफिस में काम शुरू कर दिया है मैंने। तुम्हें किसने इजाजत दी? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। फिरात, ये गोनल क्या कह रही है? काम शुरू कर दिया इसने? क्या मतलब है इस बात का? गोनल, मुझे उसके काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब तुम्हें नहीं पता? तुम उस कंपनी में कर क्या रहे हो फिरात? फिरात पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं दादी जान। और वैसे भी फिरात ने मुझे काम पर नहीं रखा। मुझे कंपनी के नए डायरेक्टर आजाद शाहदोलो ने रखा है। बहुत अहमक हो तुम। उसे उस कंपनी का डायरेक्टर बना देना तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? जब उससे काम भी मांगने चली गई। तुम उस होटल की दहलीज पर कदम नहीं रखोगी। वो क्यों दादी जान? क्या वो हमारी कंपनी नहीं है? बताएं जरा। हाँ अच्छा, समझ गई। आप डर गई हैं। जब हम छोटे होते थे तो आपकी हर बात मान लिया करते थे। अब हम बड़े हो गए हैं तो आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं, इसलिए डर गई हैं आप कि शायद हम आजाद ना हो जाएं, क्योंकि आपको जो हमसे ताकत मिलती थी अगर अब ना मिली तो आपका दौर खत्म ना हो जाए, है ना दादी जान? हद में रहो अपनी। अब हम लोग वो बच्चे नहीं रहे जिनको आप थप्पड़ मारकर चुप करवा दें। आप कहती हैं ना कि मेरे बगैर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम नहीं तो आप कुछ नहीं। पहले हम जब आपकी तरफ देखते थे तो कुछ भी पता नहीं लगता था कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। और उसके बाद से मुझे अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका है। सब कुछ खत्म हो गया। अब से मुझ पर आपका हुक्म नहीं चलेगा। अगर आज तुम इस घर से चली गई तो क्या होगा?
मुझे भी पागल खाने भेज देंगी, वरना जिन लोगों को मैं प्यार करती हूँ उन लोगों से मुझे दूर कर देंगी। धमकाए नहीं, आप जो चाहे करें, मैं नहीं रुकूंगी। आप अपनी मर्जी से मजीद मुझे इस घर में कैद नहीं रख सकती। वाह, किस अंदाज से मेरी बेटी बोलकर चली गई, मुझे पसंद आया। लगता है मुझे भी काम शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है मैं भी कारोबारी खातून बन जाऊं। सबसे पहले मैं जाकर कपड़े खरीदूंगी और वो सब कुछ खरीदूंगी जो कारोबारी खातून के पास होना चाहिए। वैसे मैं हूँ जबरदस्त कारोबारी खातून।